गुड़ा इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा 10 के विद्यार्थियों का एक बार पुनः मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमने विज्ञापन लेखन टॉपिक शुरू कर रखा है और उसका तीसरा भाग लेकर मैं आपके बीच उपस्थित हूं। पिछले 2 वीडियोज़ में हमने पढ़ा है कि विज्ञापन है वो विशिष्ट तरीके से सूचना पहुंचाने का एक जरिया है। प्रचार प्रसार इसका मात्र उद्देश्य नहीं है। वस्तुओं और सेवाओं या उत्पादों की जानकारी आम जन तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम है वो विज्ञापन है। विज्ञापन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं की हमने चर्चा की थी कि विज्ञापन की भाषा सरल, सहज, सुमधुर होनी चाहिए। विज्ञापन आम पाठक तक अच्छा प्रभाव डाले ऐसा होना चाहिए। विज्ञापन में साहित्यिक भाषा नहीं होनी चाहिए और साथ ही साथ विज्ञापन वर्ग के अनुसार होना चाहिए। जिस वर्ग के लिए आप विज्ञापन तैयार कर रहे हैं उसके अनुसार होना चाहिए। विज्ञापन में वाक्य सरल होने चाहिए, संयुक्त और मिश्र वाक्यों से बचना चाहिए। और विज्ञापन में कठिन वर्णमाला अर्थात कठिन लेटर्स का प्रयोग नहीं हो, जैसे टैवर्ग बताया आपको और संयुक्त अक्षर बताया स, त्र, जे, इनका प्रयोग नहीं होना चाहिए। विज्ञापन में पूर्णता होनी चाहिए। अगर विज्ञापन पूर्ण नहीं है, समग्रता उसमें नहीं है, तो वो पाठक पर अच्छा प्रभाव नहीं छोड़ पाएगा। अब हम बात करेंगे कि एक अच्छे विज्ञापन की क्या क्या लक्षण है और एक अच्छा विज्ञापन में ध्यान रखने योग्य बातें कौन सी है। विज्ञापन लेखन के ध्यातव्य बिंदु अर्थात ध्यान रखने योग्य बातें या बिंदु। पहली, जिस वस्तु या विषय का विज्ञापन दिया जा रहा है सबसे पहले उसका नाम लिखिए। अखबार में आप विज्ञापन देखते हैं। आज से आपको एक काम और करना है। अगर आपके घर पर अखबार आता है तो समाचार चाहे पढ़े या न पढ़े, कम से कम 5-7 विज्ञापन जरूर पढ़े। विज्ञापन लिखना अवश्य सीख जाओगे, अभ्यास हो जाएगा। ये फ्री का अभ्यास है। अखबार आया घर पर या कोई पुराना अखबार है, 2 महीने 5 महीने पहले का पुराना अखबार, कोई भी अखबार ले उसमें विज्ञापन जरूर होगा। तो विज्ञापन में अखबार में आप देखेंगे तो सबसे पहले उस वस्तु का बड़ा सा नाम आपको मिलेगा, ये आपको भी लिखना है। 2 नंबर, यदि किसी कार्यक्रम का विज्ञापन है तो उसका नाम सबसे ऊपर आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल का कार्यक्रम है, एनुअल फंक्शन है GIS सनशाइन, तो GIS सनशाइन बड़ा सा नाम सबसे ऊपर आना चाहिए। या सनशाइन 2020 इस प्रकार से, सनशाइन 2019 इस प्रकार से वो हो, ताकि उसमें अगला जो पढ़ने वाला है उसको किसी प्रकार की दुविधा न हो। नेक्स्ट की चर्चा करेंगे अपन विद्युत आपूर्ति में बाधा उत्पन्न हो गई थी, इस कारण प्रोजेक्टर अभी शुरू होगा। इसके बाद संबंधित संस्था या संगठन का नाम। अब क्या लिखा, सनशाइन 2020 प्रस्तुत करता है गुड़ा इंटरनेशनल स्कूल। अब क्या हो गया, ऊपर क्या आ गया, सनशाइन 2020, फिर क्या जाएगा, प्रस्तुत करता है, फिर स्कूल का नाम इस प्रकार इतने दूर में गुड़ा इंटरनेशनल स्कूल। तो इसके बाद अब ये विज्ञापन लिखने का तरीका है, संस्था या संगठन का नाम अवश्य दे। उसके बाद तीसरा पॉइंट, विषय का स्पष्टीकरण दे। फॉर एग्जाम्पल, आप GIS सनशाइन का ही विज्ञापन लिख रहे हैं तो आप स्पष्टीकरण दे। वार्षिकोत्सव है, ये क्या है, वार्षिकोत्सव या एनुअल फंक्शन। आप इंग्लिश में विज्ञापन तैयार करते हैं तो हिंदी में तैयार करेंगे तो वार्षिकोत्सव, कला, संस्कृति इत्यादि बातें आप, लोकगीत, नाटक आदि की प्रस्तुति विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा वह पुरस्कार वितरण समारोह है।
समझ गए? तो ये सनशाइन का क्या हो गया? स्पष्टीकरण हो गया। वस्तु का चित्र दीजिए। अब प्रोग्राम की कोई फोटो पहले की हो तो वो दे सकते हैं, स्कूल का चित्र दे सकते हैं, तथा उसका उपयोग और उसकी विशेषताएं लिखिए। जीआईएस सनशाइन के आकर्षक बिंदु आप ये लिख सकते हैं। क्या हो गया? ये उसकी विशेषताएं हो गई। सनशाइन की विशेषताएं, आकर्षण के केंद्र, आकर्षण के बिंदु या कार्यक्रम का आकर्षण ये रहेगा। इस प्रकार का आपको प्रेरक वाक्य लिखना है। आकर्षण के बिंदु, कार्यक्रम का आकर्षण या ध्यान दे, ये होंगे। इस प्रकार का आपको प्रेरक वाक्य लिखे। 5वीं, यह वस्तु अन्य वस्तुओं से किन विशेषताओं के कारण अधिक बेहतर, अधिक उपयुक्त है, इसका उल्लेख विज्ञापन में करना है। अगर किसी प्रोडक्ट का आप कर रहे हैं, मान लो आप और केश तेल का कर रहे हैं, बालों के तेल का कर रहे हैं, तो ये अन्य उत्पाद की तुलना में सस्ता है, अन्य उत्पाद की तुलना में बालों को झड़ने से रोकता है, बालों को चिकनाहट प्रदान करता है, या ये डेंड्रफ को दूर करता है, ये तमाम बातें आप उसमें लिख सकते हैं। या बालों को जड़ों से मजबूत बनाता है, ये बातें आप लिख सकते हैं। प्रसंग के अनुसार कोई स्लोगन या काव्यात्मक पंक्ति दी जानी चाहिए। समझ गए? जैसे आप इस प्रकार दे सकते हैं कि अमुक तेल है तो दूसरे की क्या जरूरत है ना? सभी तेलों का राजा, इस प्रकार से। या हेयर ऑयल में अब आपके पास सब विकल्प समाप्त हुए, एकमात्र विकल्प आपका प्रचार, है ना? आपके नाम हो जाएगा। तो ये स्लोगन या काव्यात्मक पंक्तियां हो जाएगी। या जैसे आप स्कूल का लिखते हैं तो जीआईएस है तो मुमकिन है, जीआईएस है तो संभव है, आपके सपनों को साकार करेगा आपका अपना विद्यालय जीआईएस। इस प्रकार से आप स्लोगनें तैयार कर सकते हैं। विज्ञापन में संपर्क पता या दूरभाष का नंबर अवश्य दिया जाना चाहिए। देखिए, कई बार मोटरसाइकिल का विज्ञापन आता है, गाड़ी का विज्ञापन आता है, तो उसके नीचे आप देखना आगे से भविष्य में, उसके नीचे और बहुत महीन अर्थात पतले पतले, ये झुंझुनू एजेंसी के नंबर है, ये सीकर एजेंसी के नंबर है, ये जयपुर एजेंसी के नंबर है, ये अहमदाबाद के नंबर है, ये सूरत के नंबर है, ये गुजरात के नंबर है। इस प्रकार से उसमें लिखा आता है। तो क्योंकि जो पाठक विज्ञापन को पढ़कर जाएगा कहाँ पर, फोन करेगा, पता होगा तभी तो उत्पाद खरीदने के लिए आएगा। इसलिए ये अवश्य होना चाहिए। स्कूल का विज्ञापन आप बना रहे हैं, स्कूल की ईमेल एड्रेस, स्कूल के फ़ोन नंबर, प्रिंसिपल के फ़ोन नंबर हो या स्कूल का एड्रेस हो। यदि वस्तु पर कोई विशेष ऑफर हो तो इससे विज्ञापन अधिक बेहतर बन जाता है ना? जैसे मान लो त्योहारों का सीजन चलता हो तो गाड़ियों का विज्ञापन चल रहा है, 10% छूट के साथ, ब्याज पर छूट के साथ, या फाइनेंस पर छूट के साथ, या 5 साल की वारंटी के साथ। इस प्रकार से विशेष ऑफर चलते हैं। शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। विज्ञापन अगर आपका बड़ा हो गया है तो नंबर कटने के चांसेस बढ़ गए हैं। इसलिए ऊपर साफ साफ लिखा आएगा कि 40 से 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए, और आपने आधा पेज भर दिया लिख कर, तो ये आपने अनावश्यक विस्तार करके अपने नंबर कटवाने के लिए प्रबंध कर लिया है। इससे आपको बचना है। समझ गए? तो शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखें विज्ञापन लेखन में। कम से कम या थोड़े शब्दों में उपयोग एवं विशेषताएं आनी चाहिए। कम से कम शब्द अर्थात कम से कम बातों में गहरा अर्थ डालने वाला हो, गागर में सागर भरने वाला हो। आपका विज्ञापन ऐसा हो जो गागर में सागर भरे। विशेष गुणों को रेखांकित करना चाहिए या मोटे अक्षरों में लिखना चाहिए। जिस चीज़ को, जैसे टेलीविजन स्क्रीन पर जो विज्ञापन आते हैं, कई चीज़ें फ्लेक्स करती रहती हैं ताकि न चाहते हुए आपका ध्यान जाए। ठीक इसी प्रकार प्रिंट मीडिया का जो विज्ञापन होता है, उसमें कई विज्ञापनों में जैसे इस प्रकार स्टार लगाते हैं, है ना, इसके अंदर लिखते हैं, या फिर गहरा नीला करते हैं, गहरा काला करते हैं। ये बातें भी आपको विज्ञापन में करनी चाहिए। उसके बाद पहली दृष्टि में विज्ञापन आकर्षक लगना चाहिए। जो पाठक आपका विज्ञापन पढ़ रहा है उसको प्रथम दृष्टि में ही आपका विज्ञापन है वो काफ़ी आकर्षक लगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है।
उसके बाद में अब हम सीखेंगे विज्ञापन किस प्रकार से लिखा जाता है। देखिए, ये है आपके समक्ष आपकी स्क्रीन पर जो मैंने अभी निकाला है, वो है विज्ञापन लेखन का प्रारूप। इसको अपन समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये है, इस प्रकार से आपको विज्ञापन इतनी दूर में बनाना है। ये क्या है? विज्ञापन की आउटलाइन है। देखो नीचे, नीचे देखो, ये विज्ञापन की आउटलाइन दे रखी है आपको, समझ गए? ये आउटलाइन है। इस आउटलाइन में आपको विज्ञापन तैयार करना है। अब अंक विभाजन किस प्रकार से है? विज्ञापन का प्रारूप है वो 2 अंकों का है। ये विज्ञापन का प्रारूप है, समझ गए? ये प्रारूप है 1 2 3 4 5 5 बातें इसके बारे में लिखनी है। ये उत्पाद का चित्र है, ये प्रारूप में आ गया। ये उत्पाद की विशेषताएं हैं, प्रारूप में आ गया। ये उत्पाद का नाम, यहाँ कोई आपको स्लोगन लिखना है, यहाँ आपको कोई विशेष ऑफर से संबंधित बात लिखनी है। अब देखो, प्रारूप विज्ञापन का होगा वो बोर्ड क्लास में 2 नंबर का होगा। विज्ञापन का जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन के आगे मार्किंग इस प्रकार से लिखी होगी 2 + 2 + 1 = 5। 5 नंबर का विज्ञापन है। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ ये है कि विज्ञापन का प्रारूप है वो 2 नंबर का है। उसके बाद विज्ञापन की विषय वस्तु है वो 2 नंबर की है, और विज्ञापन की भाषा है वो 1 नंबर की है। इस प्रकार से आपको एग्जामिनर नंबर देगा। अगर आपका प्रारूप बढ़िया है, बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है विज्ञापन के प्रारूप में, तो एग्जामिनर आपको 2 में से 2 देगा। उसके बाद अगर आपने विज्ञापन की विषय वस्तु भी शानदार है, चित्र की जगह चित्र लिखा है, स्लोगन की जगह स्लोगन लिखा है, प्रेरक वाक्य की जगह प्रेरक वाक्य लिखा है, 2 में से 2 नंबर। और भाषा में किसी भी प्रकार की कोई भी शुद्धता के नाम पर भाषा में कोई गड़बड़ नहीं है, अर्थात एकदम शुद्ध शब्द लिखे हैं, जचाकर लिखे हैं, राइटिंग में लिखे हैं, तो 1 नंबर। इस प्रकार से नंबर, अगर अशुद्ध शब्द लिख दिए हैं तो नंबर कट जाएंगे। अब देखो, यहाँ पर आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है एक विज्ञापन हमें तैयार करना है, समझ गए? तो विज्ञापन तैयार करने के लिए अब मान लो उत्पाद का नाम, अब कोई प्रोडक्ट है, आपका प्रोडक्ट है कोई, अब क्या प्रोडक्ट लूँ मैं? फॉर एग्जांपल मैं तेल ले लेता हूँ। जैसे अपने तेल की कंपनी का नाम है झूलेलाल, या कोई और कंपनी का नाम रख लेते हैं, मान लो हम आरोग्य। क्या नाम रख लिया? आरोग्य नाम रख लिया कंपनी का, आरोग्य। अब आप लिख सकता है, विज्ञापन लिखेंगे आरोग्य केश कांति, ठीक है? उत्पाद की विशेषताएं, नंबर 1 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का अद्भुत मिश्रण। ठीक। नंबर 2 पिछले वर्ष सर्वाधिक बिकने वाले आयुर्वेद उत्पाद में शामिल। ये हो गया। नंबर 3 भारत सरकार के
आयुष मंत्रालय द्वारा ISO प्रमाण पत्र से पुरस्कृत। नंबर 4 हम लिखेंगे बालों को जड़ों से मजबूत करें वह झड़ने से रोके। नंबर 5 हर ग्राहक की पहुंच तक शामिल। इस प्रकार से आपने ये 5 बिंदु इसमें लिख दिए। अब आपको क्या करना है, कोई स्लोगन लिखना है इधर। अब आपका स्लोगन है वो इस प्रकार से भी हो सकता है, समझ गए? आरोग्य है तो कोई और क्यों। इस प्रकार से आपका स्लोगन हो गया। आरोग्य है तो अब, या दूसरा स्लोगन मैं लिख रहा हूं, इधर ऊपर लिख रहा हूं, आयुर्वेद मतलब आरोग्य तेल। इस प्रकार से, यानी ये आयुर्वेद को ही आपको परिभाषित कर रहा है। विशेष ऑफर यहां आप लिख सकते हैं कि जैसे 300 मिलीलीटर पर 20 रुपए का शैम्पू फ्री। इस प्रकार से। अब अगर आप यहां लिखते हैं निःशुल्क, तो हो सकता है कि निःशुल्क है वो हर किसी व्यक्ति को समझ में नहीं आता हो, इसलिए भी ये यहां मैंने क्या लिखा है, फ्री लिखा है, निःशुल्क नहीं लिखा है। मैं लिख सकता था निःशुल्क भी, मगर आपको इस बात का पता होना चाहिए कि विज्ञापन आम व्यक्ति के लिए होता है, साहित्यिक व्यक्तियों के लिए विज्ञापन नहीं होता है, इसलिए ये हो गया। अब इधर आपको क्या लिखना है, उत्पाद का चित्र। अब आपका जो उत्पाद है उसका चित्र आप यहां बनाएंगे। देखिए चित्र अगर नहीं है तो ये मान लो कि 1 नंबर कट गया। प्रत्येक विज्ञापन में उत्पाद का, वस्तु का, पर्यावरण पर बना रहे हो तो पर्यावरण का, पेड़ पौधे हैं, जल है, आकाश है, स्वच्छ वायु है, इस प्रकार का आप कोई न कोई चित्र दिखा सकते हैं। तो उत्पाद का चित्र अवश्य होना चाहिए। अब आरोग्य शीशी है, बोतल है या कुछ और है, उस डिब्बे का चित्र यहाँ आपको बनाना है। और प्राप्ति स्थान या संपर्क पता कहाँ मिलेगा, जैसे आप लिख सकते हैं, मान लो रोडवेज बस स्टैंड झुंझुनू, यहाँ आपकी ब्रांच है, उसका फ़ोन नंबर हो जाएगा कोई भी, है ना। तो इस प्रकार से ये आपका विज्ञापन तैयार हो गया। प्रारूप के 2 नंबर मिल जाएंगे, विषय वस्तु के 2 नंबर मिल जाएंगे, भाषा का 1 नंबर, कोई गलती नहीं है। तो विज्ञापन में आपको एग्जामिनर 5 में से 5 नंबर दे देगा। और वो कैसे देगा, वो इधर देगा नंबर, किस प्रकार से, 2 + 2 + 1 = 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले उत्पाद का नाम, उत्पाद की विशेषताएं, कोई स्लोगन, कोई ऑफर, विज्ञापन का प्रारूप का चित्र, ये सब बातें अगर होंगी तो आपका विज्ञापन
बेस्ट विज्ञापन में गिना जाएगा और आपको 5 में से 5 नंबर मिल जाएंगे। और भविष्य में भी अगर आप कोई विज्ञापन कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आपके लिए अच्छा अवसर उपस्थित हो जाएगा। अर्थात विज्ञापन में बहुत पैसे हैं। अगर भविष्य में आप विज्ञापन निर्माता कंपनी से जुड़ना चाहते हैं तो इसका विशेष कोर्स होता है, स्नातक करनी पड़ती है, इससे स्नातकोत्तर करनी पड़ती है, BA MA करने पड़ते हैं इससे, और इससे आप अपने करियर को उज्ज्वल बना सकते हैं। लेकिन वर्तमान समय में आपको यही ध्यान रखना है कि मेरा विज्ञापन बेस्ट हो, इसके लिए मुझे अखबार टेलीविज़न पर जो भी विज्ञापन चलेंगे उसको मैं देखूंगा और सीखूंगा। अब आपके सामने एक स्कूल का विज्ञापन है। विद्यालय के वार्षिकोत्सव के अवसर पर निर्मित हस्तकला की वस्तुओं के प्रदर्शन के प्रचार हेतु लगभग 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। कितने शब्दों में? 50 शब्दों में। 40 से 50 शब्दों में विज्ञापन आता है, ज़्यादा बड़ा नहीं, 50-60 में आ गया। अब देखो स्कूल का नाम लिखा है सरस्वती विद्या मंदिर हरिद्वार। स्कूल कहाँ है? हरिद्वार में। विज्ञापन में टाइटल बड़ा होना चाहिए, मोटा होना चाहिए, है बिल्कुल सही है। आपका एग्जामिनर ऐसे चेक करेगा, ये बात सही है। उसके बाद देखो इसने कि नए चाहते हुए भी किसी का ध्यान जाए, इसलिए इस प्रकार से डिजाइन बनाई है इसने। और इसके अंदर क्या लिखा है? स्वावलंबन के बिना स्वाधीनता का केवल सपना देखा जा सकता है। ये क्या है इसको अपन बोलेंगे स्लोगन। क्या है ये? स्लोगन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रेरक वाक्य। क्या बोलते हैं? प्रेरक वाक्य। ये इसने लिखा प्रेरक वाक्य। उसके बाद विज्ञापन को आगे बढ़ाया, यदि स्वाधीनता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते हो तो स्वावलंबन को अपना सर्वोपरि कर्तव्य मानो। ये इसने विज्ञापन का प्रेरक वाक्य वो लिखा है। उसके बाद फिर से इसने डिजाइन बनाई है इस प्रकार से, हस्तशिल्प है कला हमारी, खुशियां दे जीवन की सारी। ये क्या हो गया? काव्य पंक्ति में, ये काव्य पंक्तियां हैं। काव्य पंक्ति या स्लोगन से विज्ञापन को आकर्षक बनाया जाता है। तो अर्थात इसका मतलब क्या है कि एनुअल फंक्शन है किसी स्कूल का, उस पर हस्तकला की प्रदर्शनी हो रही है, बच्चों ने हाथों से कोई चीज़ें बनाई हैं, उन चीज़ों की प्रदर्शनी हो रही है स्कूल के अंदर एनुअल फंक्शन पर। तो ये है कि स्वावलंबन, अर्थात स्वावलंबन का मतलब है कि हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे तो कुछ भी संभव नहीं है। तो स्वावलंबन के बिना स्वतंत्रता का केवल क्या देखा जा सकता है? सपना, कोई महत्व नहीं है। और हस्तशिल्प है कला हमारी, अर्थात अपने हाथों से हमने वस्तु निर्मित की है, ये हमारी कला है। खुशियाँ दे जीवन की सारी, जो हमें जीवन की सारी खुशियाँ देगा, यह है हस्तकला का चित्र। तो इस प्रकार से मिल गए आपको 5 में से 5 प्रारूप के 2 प्लस विषय वस्तु आपने अच्छी लिखी है, ये विषय वस्तु हो गई 2 प्लस भाषा में कोई प्रॉब्लम नहीं है 1 = 5। इस प्रकार से आपने 5 नंबर और कमा लिए हैं। ये स्कूल का क्या हो गया? संपर्क सूत्र नंबर हो गया। हाँ, उसके बाद विज्ञापन है क्या? देखो प्रश्न है, अपने विद्यालय की संस्था पहरेदार की ओर से जल का दुरुपयोग रोकने का आग्रह करते हुए लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। आपकी विद्यालय की कोई पहरेदार नाम की एक आपने अलग से कोई संस्था बना रखी है और वो एक संदेश देगी कि जल ही जीवन है, जल को दुरुपयोग करने से हमें बचाना है। अब देखो ऊपर बड़े से शब्दों में लिखा है क्या? जल ही जीवन है। अब ये हो गया स्लोगन या प्रेरक वाक्य या काव्य पंक्ति में। जल बचाएं जीवन बाएं, इस धरती को स्वर्ग बनाए, काव्य पंक्तियां हो गई, प्रारूप हो गया। अब देखो विस्तार किया है। विचार कीजिए कि जब पानी नहीं होगा तो जीवन कितने दिन चलेगा? कितने दिन चलेगा? अब इसको आपने प्रारूप को क्या, प्रारूप के अंदर ये प्रेरक वाक्य छोड़ दिया है। अब फिर से आउटलाइन में लिखा है इसने, पानी की एक एक बूंद कीमती है, उसे बर्बाद मत कीजिए। जल ही धन है, क्योंकि जल है तो जीवन है। या आप यहां लिख सकते हैं जल है तो कल है, जल है तो कल है, और जीवन से बड़ा कोई धन नहीं। समझ गए? या जल है तो कल है। अब आगे आप लिख सकते हैं कल है तो
भविष्य मालामाल है, काव्य पंक्ति बन गई, कल माल, है ना। इस प्रकार से निवेदक, पहरेदार, ये पहरेदार कोई ग्रुप का नाम है, डीएवी पब्लिक स्कूल दिल्ली, आप लिख सकते हैं जीआईएस गुडानिया स्कूल गुड़ाकोट जी, इस प्रकार से। तो ये विज्ञापन हो गया। इधर देखो चित्र हो गया, पानी की बूंद है, हाथ में है, सेव वाटर, ये क्या हो गया, चित्र हो गया। ये क्या हो गया, प्रेरक वाक्य हो गया। ये प्रारूप के अंतर्गत एक स्लोगन हो गया। इस प्रकार से आपका विज्ञापन तैयार हो गया। नेक्स्ट निकालते हैं इसी पेज पर। हाँ, चौथा विज्ञापन है आपके समक्ष। देखिए, प्रश्न है कि विद्यालय की कला विधि में कुछ चित्र हैं, पेंटिंग्स, और वो बिक्री के लिए उपलब्ध है। इसके लिए विज्ञापन लगभग 50 शब्दों में तैयार कीजिए। आपके स्कूल के आर्ट रूम में आपने कुछ ऐसे चित्र बनाए रखे हैं, या आपके आर्ट टीचर सुनील जी ने कुछ ऐसे चित्र बना रखे होंगे कि उनकी बिक्री करनी है, तो इसके लिए आपको एक विज्ञापन तैयार करना है। तो चित्र प्रदर्शनी, देखो क्या टाइटल दिया, कितना सुंदर टाइटल है, चित्र प्रदर्शनी, सब कुछ आ गया आपको। अब जिसकी पेंटिंग्स में रुचि होगी, जो पेंटर होगा, जो आर्टिस्ट होगा, वो अपने आप पढ़ेगा नीचे कि ये क्या है। चित्र प्रदर्शनी, क्या जीवन के यथार्थ को रंगों में प्रोती पेंटिंग्स, कितनी अच्छी लाइन लिखी है, स्लोगन है ये सभी, सेंटेंस है ना, प्रेरक वाक्य बोल सकते हैं, ये सभी क्या है, प्रेरक वाक्य या स्लोगन। प्रकृति के सौंदर्य को जीवन से जोड़ती अद्भुत तस्वीरें आपको मिलेंगी। मानव के आदिकालीन जीवन का उन्मुक्त दर्शन करती बहुरंगी चित्र, कितने अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया है। ऐसे चित्र जो मानव जीवन, वन्य जीवन, जल जीवन की पारस्परिक निर्भरता की कहानी कहते चित्र, अर्थात लाइव चित्र मिलेंगे। और चित्र को देखते ही आपको ऐसा फील होगा, ऐसा अनुभव होगा कि मानो ये स्टोरी कह रहे हो, ये हमें कुछ बता रहे हो, ये हमें कुछ संदेश दे रहे हो। स्कूल की कला विधि, ये संस्था का नाम हो गया आपकी, में आयोजित चित्र प्रदर्शनी में दर्शाए गए ख्याति प्राप्त चित्रकारों के चित्रों से सजाए अपना ड्राइंग रूम, है ना। और ये चित्र हो गया कि इस प्रकार के चित्र आपको, फॉर एग्जांपल ये तो एक चित्र है, आप दूसरा ही बना सकते हैं, यहाँ बना सकते हैं चित्र एक पेंटिंग का, है ना, या एक छोटा चित्र यहाँ बना सकते हैं। शब्द तो 40 से 50 नहीं होने चाहिए, चित्र तो आप 2-3 बना ही सकते हैं। तो चित्र अगर आप बना सकते हैं तो 2-3 चित्र बनाए, आकर्षक बनाए। चित्र बनाने के लिए आप रंगीन पेन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं विज्ञापन में, जहां संभव हो वहां रंगीन पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका 5 नंबर का तीसरा विज्ञापन। नेक्स्ट देखते हैं अपन, हाँ, तो आज के इस वीडियो के अंतर्गत हमने विज्ञापन से संबंधित 3-4 पॉइंट्स जो पढ़े हैं, दातव्य बिंदु पढ़े हैं, 3-4 विज्ञापन पढ़े हैं। इन सब पर आपको विशेष प्रकार से फोकस करना है, विज्ञापन का अभ्यास करना है। और साथ ही साथ जो मैंने विज्ञापन आपको बताए हैं, उन विज्ञापन, अब आप किसी भी चीज़ का विज्ञापन तैयार कर सकते हैं। आपको जो भी चीज़, जैसे मुझे यहाँ क्या दिख रहा है, मुझे यहाँ दिख रहा है पंखे दिख रहे हैं, पंखे पर ट्यूबलाइट दिख रही है, ट्यूबलाइट पर विज्ञापन तैयार हो सकता है। मुझे यहाँ दिख रहा है डस्टर दिख रहा है, डस्टर पर विज्ञापन तैयार हो सकता है। मार्कर दिख रहा है, मार्कर पर विज्ञापन तैयार हो सकता है। बोतल दिख रही है, बोतल पर विज्ञापन तैयार हो सकता है। कंप्यूटर दिख रहा है, कंप्यूटर पर विज्ञापन तैयार हो सकता है ना। कुर्सियाँ दिख रही हैं, शेलो की कुर्सी है, मिल्टन की कुर्सी है ना, उस पर विज्ञापन तैयार हो सकता है। जो भी चीज़ आपको दिखे उस पर आप विज्ञापन बना सकते हैं। आपको क्या दिखेगा, घर पर खिड़कियाँ दिखेंगी, है ना, तो सरिया का विज्ञापन हो गया, जैसे राठी सरिया का विज्ञापन आता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको विज्ञापन में जिस वस्तु का आप विज्ञापन तैयार कर रहे हैं, उस वस्तु से संबंधित आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ पता होनी चाहिए, तब जाकर आप एक अच्छा विज्ञापन तैयार कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि विज्ञापन में आडंबर नहीं होना चाहिए, नकलीपन नहीं होना चाहिए, यथार्थ होना चाहिए, वाक्यों का गठन सही होना चाहिए।